डियर स्टूडेंट, यूनिट नंबर 9th का एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज जो है वो 9 यूनिट है। क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मतलब कोई एक पूरा पेड़ है, अपने बना लेते हैं एक पेड़ लगभग इस तरह से पूरा लंबाई बना लेते हैं, और ये पूरा पेड़ था, इसको मान लेते हैं ए और दूसरे को मान लेते हैं बी। वो कह रहे आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो ये कहीं से टूट गया, अपने को नहीं पता कहाँ से टूटा है। उस टूटे हुए पेड़ को मान लेते हैं अपने पी, कि पी बिंदु से पेड़ टूट गया। आपको पता है कि जब पेड़ टूटेगा तो ये पी से लेकर बी वाला पार्ट है वो इस तरह से नीचे आके ज़मीन को टच करने लग जाएगा। तो ये पेड़ टूटा, टूटने के बाद ये ऊपर वाला जो पी बी पार्ट है, ये जो पार्ट था पी और बी, ये इस तरह से ऊपर से टूटा इस तरह से घूमता घूमता ज़मीन को क्या करने लग गया, बिल्कुल टच करने लग गया। इसका मतलब जो है ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है और यही पार्ट ऊपर वाला नीचे आया है, मतलब पी बी, तो इसको भी मैं बी लिखूंगा क्योंकि ये P से टूटकर और B तक वाला पार्ट ही इधर आकर नीचे ज़मीन को टच करने लग गया का शिखर। ठीक है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो अपने यहाँ पे कोण कितने का बना रहा है वो लिख लेते हैं। ये जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और पेड़ के पाद बिंदु का मतलब होता है जड़, तो ये जड़ होगी इसकी। जड़ की दूरी, यहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, ज़मीन को कहाँ छू रहा है, बी पर, तो 8 मीटर है। मतलब ये डिस्टेंस अपने को दे रखी है, ये दूरी 8 मीटर दे रखी है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो मतलब एक तो ए से लेकर पी तक का मान ज्ञात करना पड़ेगा और फिर पी से लेकर बी तक, क्योंकि पी बी वाला पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट था वो टूटकर इस तरह से मुड़ गया, आपने देखा होगा ज़मीन को टच करने लग गया। तो पहले करते हैं अपने, ये थीटा दे रखा है और थीटा के सामने वाली भुजा होती है हमेशा लंब, तो इसको लिख लेते हैं लंब। और इसका मान नहीं दे रखा, इसको मान लेते हैं एच। यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। और इसको नहीं दे रखा तो इसको मान लेते हैं अपने कैपिटल एच, बड़ा एच मान लेते हैं। और ये होता है आधार। आधार अपने को दे रखा है 8। तो सबसे पहले त्रिभुज ए पी बी में, तो इसमें पहले लिख लेते हैं थीटा का मान कितना दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री। फिर उसके बाद आधार का मान कितना दे रखा है, आधार का मान दे रखा है 8। और उसके बाद लंब का मान अपने मानना है h। और देखो, आधार और लंब में फॉर्मूला लगता है tan का, तो हम tan का फॉर्मूला लगा देंगे। tan थीटा इक्वल होता है लंब बटा में आधार। तो tan का tan लिख रहा हूँ और थीटा की जगह पर लिख दूंगा मैं 30, क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। लंब का मान है अपने पास h और आधार का मान है अपने पास 8। अब tan 30 का मान जब टेबल में देखेंगे तो ये होता है 1/√3, ये आ जाएगा h बटा में 8। वज्र गुणा कर दो, h का √3 से करेंगे तो ये आ जाएगा h√3 इक्वल 8 का 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 8। यहाँ मैंने वज्र गुणा कर दिया। वज्र गुणा का मतलब है h के ऊपर वाले का इसके नीचे वाले से, इसके नीचे वाले का इसके ऊपर वाले से। तो h का मान आ गया अपने पास 8 बटा में √3। तो h का मतलब ए पी का मान है। अब दूसरा मान निकालते हैं अपने, कर्ण का। तो इसमें दोबारा देख लेते हैं, त्रिभुज
APB में थीटा तो अपने को दे रखा है कितना 30 डिग्री है, क्योंकि ट्राइंगल वही रह रहे हैं त्रिभुज, और आधार का मान अपने पास 8 ही है, और कर्ण का मान इस बार ज्ञात करना है, और कर्ण को माना है अपने कैपिटल H। तो फॉर्मूला tan का ही लगेगा। तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटा में आधार। तो tan थीटा का मान 30 ही है बराबर लंब का मान, सॉरी इसमें थोड़ी सी गलती होगी भी, आधार और कर्ण, आधार और कर्ण में सूत्र लगता है कोस का, थोड़ी सी ये गलती होगी, इसको सही करते हैं। तो अपने सूत्र लगाना है कोस का, आधार और कर्ण में याद रखना सूत्र कोस का लगेगा। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ये थोड़ा सा गलती हो गई थी, ध्यान रखना, आधार बटा कर्ण। तो कोस का कोस लिख दिया, और थीटा का मान है अपने पास 30, और आधार का मान है अपने पास 8, और h का मान है अपने पास h ही है, क्योंकि कर्ण का मान h मानना है अपने। कोस 30 का मान टेबल में देखोगे तो ये होता है √3 बटा में 2 बराबर है अपने पास 8 बटा में h। अब इसका कर देते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा जैसे ही करेंगे तो h का गुणा करना पड़ेगा √3 से, तो h बराबर आ जाए h √3 बराबर आ जाएगा 8 का गुणा 2 से कर देंगे, तो 8 का गुणा 2 से करते ही तो ये आ जाएगा 16। तो कैपिटल H का मान जो है वो आ जाएगा 16 बटा में √3। ये दोनों वैल्यू आ गई अपने पास। अब अपने को क्या करना है कि अपने को पूरे पेड़ की ऊंचाई बतानी है, पूरे पेड़ की ऊंचाई बतानी है कि पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी है। तो अपने क्या करते हैं कि पूरे पेड़ की ऊंचाई के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, एक तो AP है और एक क्या है BP है, क्योंकि दोनों को जोड़कर ही पेड़ बनेगा, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़कर पेड़ बनेगा। तो AP का मान तो अपने पास आया है H, स्मॉल h है, और BP का मान आया है कैपिटल H, और स्मॉल h का मान आया है 8 बटा में √3, और इसका मान आया है 16 बटा में √3। अब दोनों को जोड़ दो। जोड़ने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, और याद रखना जब दोनों नीचे वाले दोनों सेम होते हैं तो उसको एक बार लिखा जाता है। नीचे वाले जब भी दोनों सेम होते हैं तो उसको एक बार लिखा जाता है। ऊपर वाला प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, माइनस हो रहा है तो माइनस। अब ऊपर वाला प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, 8 + 16। तो 8 और 16 को जोड़ेंगे तो ये आ गया 24, और बटा में √3 है। अब इसका करना है प्रमेयकरण। प्रमेयकरण कैसे करते हैं कि √3 का तो ऊपर और √3 का ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 √3 आ जाएगा, और बटा में √3 का √3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब 24 में 3 का भाग दे दो। जैसे ही 24 में 3 का भाग दोगे तो ये बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8। तो ये आ गया 8 √3। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी आएगी, 8 √3। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना प्लीज़, आप मेरी सपोर्ट करिए। मैं इसी तरह से धीरे धीरे करके सभी क्वेश्चन अपलोड करूँगा। थैंक यू।